हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और इसमें हमारा कैलकुलस चल रहा है। कैलकुलस का पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी, सततता। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 करना स्टार्ट किया था और उसमें हमने 1 से लेके 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चर्चा करेंगे आगे के क्वेश्चनों के ऊपर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है निम्नलिखित फलनों की सततता पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पे कुछ फलन दिए गए हैं, हमें इसकी सततता पे विचार करना है। दैट मीन इसकी सततता को चेक करना है। पहला फंक्शन है sin x प्लस cos x, दूसरा हमारा fx इक्वल टू sin x माइनस cos x, और तीसरा हमारे पास है fx इक्वल टू sin x इंटू cos x। हमें इनकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले पहला ले लेते हैं फलन। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फलन fx इक्वल टू आपको दे रखा है sin x प्लस cos x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, तो जब कोई पॉइंट नहीं होता है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कोई पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, लेट माना x इक्वल टू r कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है। स्टूडेंट्स, r कोई वास्तविक संख्या है तो इस r के लिए अगर हमने एक सतत दिखा दिया तो प्रत्येक बिंदु पर आपका फलन क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। आइए अब देखते हैं x इक्वल टू r पर। x इक्वल टू r पर सबसे पहले क्या देखना पड़ता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे fx को, तो हमारा हो जाएगा fr। तो fr इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, sin r प्लस cos r। तो x इक्वल टू r पे आपके फंक्शन की वैल्यू आ गई sin r प्लस cos r। अब स्टूडेंट्स क्या चेक करेंगे, अब आप चेक करेंगे LHL को, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। तो कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंडिंग टू r fx। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो लिमिट को चेंज करिए, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये हो जाएगा f r माइनस h, r से थोड़ा सा छोटा। नाउ स्टूडेंट्स फंक्शन की वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिए f क्या हो गया, r माइनस h, तो fx आपका फलन था स्टूडेंट्स, तो जहां जहां x था वहां पे क्या हो जाएगा, r माइनस h। तो हो जाएगा साइन r माइनस h प्लस cos r माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0। स्टूडेंट्स ये देखिए साइन a माइनस b और ये बन रहा है cos a माइनस b, तो फार्मूला लगा देंगे इसका। तो हो जाएगा साइन a अर्थात साइन r cos b cos h हो जाएगा, माइनस cos a sin b, तो हो जाएगा cos r sin h। इसी तरह इसमें लगा देंगे cos a माइनस b, तो cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो हो जाएगा cos r cos h प्लस sin r sin h। ओके स्टूडेंट्स, अब वैल्यू रख देते हैं इसमें, लिमिट की वैल्यू देखिए रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे रखेंगे cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ जाएगा sin r इंटू 1 माइनस, ये देखिए स्टूडेंट्स cos r इंटू sin h की वैल्यू 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू होती है 0 प्लस cos r इंटू cos h, cos 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस sin r इंटू sin h, sin 0 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 0। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स देखिए क्या आ गया आपका sin r, ये देखिए 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस cos r। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार LHL की वैल्यू क्या आ गई, sin r प्लस cos r। इसी प्रकार स्टूडेंट्स किसको चेक करेंगे, पुनः RHL को, पुनः RHL
RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू r एफ एक्स, लिमिट को चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 एफ आर प्लस एच, इस बार r से थोड़ा सा ज्यादा होगा स्टूडेंट्स। नाउ लेट लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ आर प्लस एच है, तो जहाँ x था वहां पे इस बार क्या हो जाएगा, r प्लस एच हो जाएगा। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स साइन r प्लस एच प्लस cos r प्लस एच। ओके स्टूडेंट्स, इसको ओपन कर देंगे, इसको a प्लस बी पे, इसको भी a प्लस बी पे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 इसको रखते हैं स्टूडेंट्स, तो साइन r cos h प्लस cos r साइन h हो जाएगा, पहले प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा cos r cos h माइनस साइन r साइन h। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वैल्यू इंक्रीज करा दीजिए इसमें। तो यहाँ पे देखिए 0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, साइन r इंटू 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, cos r इंटू 0 प्लस, यानी कि cos h की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos r इंटू 1 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन r इंटू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन r, ये सब 0 हो जाएंगे, ये प्लस cos r, और टोटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं इस केस में स्टूडेंट्स, कि हमारा जो फंक्शन की वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि LHL जो आप निकाले हो वो RHL के बराबर आ रहा है, और ये FR अर्थात फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ रहा है, और चाहे तो इसको लिख सकते हैं कितना आ रहा है, साइन R प्लस cos R। तो क्योंकि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, तो इसलिए स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएगा, एक सतत फलन कहलाएगा। अब आपने R के लिए चेक कर लिया है, तो R मतलब होता है वास्तविक संख्या, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है, अर्थात सभी संख्याओं के लिए क्या है, सतत है। तो लिखेंगे आता है फलन f प्रत्येक बिंदु पर सतत है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग इसको कर सकते हैं। एक बार फिर से समझें, सबसे पहले फंक्शन दिया है तो उसका 3 वैल्यू चेक करना होता है, फंक्शन की वैल्यू उस बिंदु पर, LHL पर और RHL पर। अगर कोई बिंदु दिया है तो उस बिंदु पे चेक करते हैं, अदरवाइज हम एज्यूम कर लेते हैं कोई भी रियल नंबर, तो उस रियल नंबर के लिए अगर प्रूफ कर देते हैं तो सभी रियल नंबर के लिए प्रूफ हो जाता है, अर्थात तो प्रत्येक बिंदु पर हमारा फलन क्या कहलाता है, सतत कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार देखिए स्टूडेंट्स आपको दूसरा करना है, साइन x माइनस कॉस x को, बस यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, स्टूडेंट्स सेम प्रोसेस यही करेंगे। फिर यहाँ x इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x, तो इंटू वाले में भी वही काम करना है जो इसमें ये कर रहा है, बस यहाँ पे बीच में प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंटू हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 21 को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आप दोनों पार्ट स्वयं लगाएं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, सॉरी 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, हमसे कह रहा है कि कोसाइन, कोसिकेंड, सिकेंड और कोटेंजेंट फलनों की सततता पर विचार कीजिए, यानी कुछ फलन दिए गए हैं उनको सततता आपको चेक करना है। तो स्टूडेंट सेम इसी तरह करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 21 किया है, इसमें भी आपको कोसाइन अर्थात कॉस को चेक करना है, कोसिकेंड अर्थात सेक को चेक करना है, सिकेंड अर्थात सेक को चेक करना है, और कोटेंजेंट अर्थात कॉट को चेक करना है। तो सेम प्रोसेस से इसी तरह करेंगे स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 21 किया है। एक हम बता देते हैं कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स 22 तो पहला जैसे देख लेते हैं, फलन
मान लेते हैं फलन आपका एफ एक्स है और ये कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, कोसाइन है अर्थात कॉस है, कॉस एक्स ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट एज्यूम कर लेंगे माना x इक्वल टू सी, कोई भी बिंदु ले लीजिए, एक वास्तविक संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, कोई जरूरी नहीं हमेशा आ रही लो, आप कोई भी अक्षर मान सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तब सबसे पहले क्या देखते हैं x बराबर सी पर फलन देख लीजिए, तो एफ सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos c। ओके स्टूडेंट्स, पुनः LHL देख लीजिए इसका, LHL तो जगह लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स, लिमिट चेंज कर दीजिए इसकी, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच, एक्स था तो एक्स खुलता था, ये हो जाएगा cos c माइनस एच। नाउ स्टूडेंट लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला लगा दीजिए cos a माइनस बी का, तो cos a माइनस बी हो जाएगा cos c cos h माइनस साइन c, सॉरी माइनस टू प्लस हो जाएगा sin c sin h। वैल्यू रख देंगे इसमें, तो देखो cos c cos c इंटू cos h, cos 0 हो जाएगा तो 0 1 की वैल्यू 1 होती है, प्लस sin c इंटू sin 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पार्ट 0 हो गया, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, cos c। पुनः इसी तरह क्या चेक कर लेंगे, RHL को, RHL तो लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स, इस बार क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच। स्टूडेंट्स आप जान रहे हो, इसका फार्मूला लगा दोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, cos c प्लस एच, और इसको सूत्र पे तोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, cos c आ जाएगा। तो आप देख रहे हो चूंकि LHL बराबर आया RHL बराबर आ जाएगा क्या, फंक्शन, इसलिए फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। इसका दूसरा जो पार्ट है उसमें थोड़ा सा ध्यान देना आपको स्टूडेंट्स। दूसरे में आप क्या करिएगा, ये था आपका, बी में क्या करेंगे, बी में आपको मान लीजिए क्या दिया है, कोसेकेंट दिया है, कोसेक दिया है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे फलन को, कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स को क्या लिखेंगे, एफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे 1/sin x। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे आप क्या देखते हो कि आपका जो sin x होता है वो एक क्या होता है, सतत फलन होता है। जिस प्रकार आपका cos x एक क्या है, सतत फलन है, इसी तरह स्टूडेंट साइन को भी चेक करोगे तो साइन भी क्या होगा, सतत फलन ही होगा। तो चूंकि साइन x एक सतत फलन है, सतत फलन है, तो इसलिए 1/sin x इक्वल टू क्या, कोसेक x भी एक सतत फलन होगा, एक सतत फलन होगा, परंतु साइन x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने क्या कहा, इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे आप, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, कोसेक एक्स था, तो एफ एक्स इक्वल टू लिख देंगे 1/sin x। अब देखिए साइन x एक सतत फलन है, तो इसलिए हमारा 1/sin x अर्थात कोसेक x भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, सतत तो होगा परंतु sin x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर sin x 0 हो गया, sin x क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0 हो गया, तो दैट मीन्स
साइन एक्स 0 होते ही 1/0, दैट मीन्स क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, फलन ही नहीं डिफाइन हो पाएगा, इसलिए साइन एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब साइन एक्स 0 कब देता है, आपने 11th की क्लास में पढ़े थे, साइन एक्स इक्वल टू 0 होता था तो एक्स इक्वल टू क्या आता था, n पाई, एक्स इक्वल टू क्या आता था, n पाई, जहां n क्या होता था, एक पूर्णांक होता था, n क्या होता था, एक पूर्णांक होता था, भाई 1 लेते थे, 2 लेते थे, 0 लेते थे। अब यहाँ पे 0 ले लीजिए तो 0 इंटू पाई 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, 1 ले लीजिए तो पाई, साइन पाई की वैल्यू 0, 2 ले लीजिए 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, और 0 होने पे क्या आता था, n पाई आता था, जहां n क्या होता था, एक पूर्णांक होता था, n क्या होता था, पूर्णांक होता था। तो लिखेंगे अतः क्या, कोसेक एक्स एक सतत फलन है, एक सतत फलन है, एक सतत फलन है पूर्णांक को छोड़कर, या इस तरह भी लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा हम मॉडल चेंज कर देते हैं। हाँ, तो लिख सकते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 नहीं n पाई, x इज इक्वल टू n पाई पर फलन परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू n पाई पे फलन परिभाषित नहीं है, अतः x इज एलिमेंट ऑफ z को छोड़कर, z मतलब z का नहीं लेते हैं, नहीं ले लेते हैं, को छोड़, x इज एलिमेंट ऑफ n, x इज एलिमेंट ऑफ n, जहां n एक पूर्णांक है, को छोड़कर सभी बिंदुओं पर फलन सतत है। ओके स्टूडेंट्स, फिर से समझिए एक बार, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, कोसेक एक्स, तो इसको आप एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 1/sin x। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि sin x एक सतत फलन होता है, इसलिए 1/sin x अर्थात कोसेक x भी एक सतत फलन होगा, परंतु sin x इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे sin x का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 तब होता जब x इक्वल टू क्या आता है, n पाई, तो लिखेंगे क्योंकि x इक्वल टू n पाई पे फलन परिभाषित नहीं है, तो अतः क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ n, जहां n एक पूर्णांक है, को छोड़कर सभी बिंदुओं पर फलन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सतत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार आप थर्ड क्वेश्चन करेंगे, इसका सेकंड है, तो सेकंड को क्या कर लेंगे, 1/cos x कर लेंगे। थर्ड वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपका सेक है तो उसको 1/cos कर लेंगे। अब cos क्या होता है, एक सतत फलन होता है, परंतु ये सतत फलन तब होगा जब cos x 0 ना हो, कोई कंडीशन लगाना है। चौथे में आपका cot है, तो cot को क्या लिख देंगे आप, cos x/sin x। ओके स्टूडेंट्स, cos x सतत होता है, sin x भी फलन सतत होता है, इसलिए cos/sin भी सतत फलन होगा, परंतु sin x इज नॉट इक्वल टू 0, यही वाली कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका बी सी और डी कर रहा है, ये पूर्णांकों को छोड़कर सभी बिंदुओं पे क्या होंगे, सतत होंगे, क्योंकि जब पूर्णांक आएगा तो उस बिंदु पर डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए हम बोलेंगे आंसर में हमेशा कि x इज एलिमेंट ऑफ n, जहां n एक पूर्णांक है, को छोड़कर सभी बिंदुओं पे फलन सतत है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कहा गया है f के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए।
f के असतत बिंदुओं को ज्ञात करना है आपको। फलन आपको दे रखा है f(x) इक्वल टू साइन एक्स बटे एक्स, साइन एक्स बटे एक्स और x प्लस वन, x प्लस वन, x इज लेस देन जीरो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। तो आपको चेक करना है स्टूडेंट्स इसके असतत बिंदुओं को। तो देखो कैसे कर पाएंगे इसको। अब देखिए फलन क्या है, फलन अपना है स्टूडेंट्स f(x) इक्वल टू साइन एक्स बटे एक्स तब होता है जब x का मान जीरो से छोटा होता है, और जीरो से बड़ा या जीरो पर कितना होता है, x प्लस वन होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेशन कौन बन सकता है, स्टेशन आपका x इक्वल टू क्या है, जीरो। स्टेशन किसको बनाएंगे, x इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो के इधर तो ये फंक्शन काम कर रहा है, जीरो के उधर ये फंक्शन काम कर रहा है, जीरो पर भी ये काम कर रहा है, बट थोड़ा सा जीरो पे क्या सस्पेंस है, पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं। तो आप जीरो पे क्या कर लो, इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लो, क्योंकि जीरो से पहले तो ये पूर्ण रूप से सतत है, साइन एक्स बटे एक्स से ही काम करेगा हमेशा। जीरो के बाद भी पूर्ण रूप से सतत है क्योंकि एक्स प्लस वन काम कर रहा है। तो थोड़ा सा जो सस्पेंस बनता है वो कहाँ पे बनता है, एक्स बराबर जीरो पर। तो हम इसके एक्स बराबर जीरो पर सततता की जांच करेंगे। तो लिखते हैं एक्स बराबर जीरो पर। तो एक्स बराबर जीरो पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन एफ एक्स। तो देखिए इसमें एफ एक्स कौन सा काम करेगा, एक्स बराबर जीरो पे तो काम करता है एक्स प्लस वन। तो यहां से वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, एफ क्या निकालोगे, जीरो निकाल लीजिए। तो एफ जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो प्लस वन, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, वन। अब क्या चेक करेंगे इसका स्टूडेंट्स, एल एच एल। तो एल एच एल, तो एल एच एल स्टूडेंट्स चेक कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू, लिमिट चेंज कर दीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। नाउ लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, अब जीरो माइनस एच यानी जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा पे साइन एक्स बटे क्या लगता है, एक्स लगता है। तो हो जाएगा साइन जीरो माइनस एच बटे जीरो माइनस एच, क्योंकि एक्स तो तब आता है जब एक्स रहता है। तो यहाँ पे जीरो माइनस एच था, तो जहां एक्स है वहां पे क्या आएगा, जीरो माइनस एच। अब देखिए क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए साइन जीरो माइनस एच, तो दैट मींस साइन माइनस एच, और साइन माइनस एच की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन एच, क्योंकि आप जानते हो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से साइन माइनस एच इक्वल टू क्या आएगा, माइनस साइन एच। नीचे देखिए माइनस एच आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बटे एच, और इसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, वन। ये 11th क्लास में आप याद किए होंगे सूत्र को, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि साइन एच बटे एच इक्वल टू कितना होता है, जीरो। काश अगर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो, काश एच बटे एच आ जाए या काश एक्स बटे एक्स आ जाए तो भी जीरो होता है, tan वाला फंक्शन हो तब भी जीरो होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे स्टूडेंट, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच बटे एच की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। अब चलिए आर एच एल चेक कर लीजिए, आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, लिमिट को चेंज कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। नाउ वैल्यू इसमें रखते हैं फंक्शन की, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखिए जीरो प्लस एच अर्थात जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़े पे ये काम करेगा, एक्स प्लस वन काम करेगा स्टूडेंट्स। तो एक्स प्लस वन तब होता है जब आपका एक्स होता है, यहाँ पे जीरो प्लस एच है, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो प्लस एच, ओके स्टूडेंट्स, प्लस वन, प्लस वन। देखिए यहाँ पे जीरो प्लस एच है अर्थात जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़े पे ये फंक्शन काम करेगा। नाउ वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो वैल्यू रखेंगे तो जीरो प्लस जीरो और प्लस वन, दैट मीन्स कितना आ गया, वन आ गया।
कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया। तो आप क्या देख रहे हो, क्योंकि फलन f0 पे मान LHL और RHL तीनों मान आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, इसलिए फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत है। अतः फलन किसी भी बिंदु पर असतत नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमने क्या किया, हमें चेक करना था फलन का असतत बिंदु। तो हमने देखा कि 0 से पहले कहानी तो फिक्स है, 0 से पहले तो हमेशा सतत है, 0 के बाद भी सतत है, अर्थात 0 से छोटे पर सतत है, 0 से बड़े पर भी सतत है। तो हमारा एक जो शक होता है, जो एक उम्मीद लगती है कि 0 पे क्या होगा, तो हम 0 पे चेक कर लिए, तो 0 पर भी क्या निकला, ये सतत निकला, अर्थात ये प्रत्येक बिंदु पर सतत है, अर्थात इस फलन में असततता का कोई भी बिंदु नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 को कंप्लीट कर सकते हैं आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए सेम इसी तरह है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे कहा गया है स्टूडेंट्स कि फलन आपको दे दिया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x और 0 दे दिया है यदि x इज इक्वल टू 0 ना हो और यदि x इज इक्वल टू 0 हो। ओके स्टूडेंट्स, निर्धारित कीजिए कि फलन f द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है, इसको सिद्ध करना है सतत फलन है। तो 0 नहीं है तो कहानी फिक्स है, 0 है तो भी कहानी फिक्स है, तो 0 पे थोड़ा चेक कर लीजिए क्योंकि 0 से पहले वाली कहानी भी फिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हमारा कहाँ थोड़ा सा चेक करेंगे 0 पे, तो 0 पे क्या क्या चेक कर लीजिए, फंक्शन की वैल्यू चेक कर लीजिए, LHL देख लीजिए, RHL देख लीजिए। अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा जो फलन होगा वो प्रत्येक बिंदु पे क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में भी आपको ये करना है कि f के सततता की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। तो fx देख लीजिए क्या दिया है स्टूडेंट्स, fx इसमें आपको दे दिया है sin x माइनस cos x जब x 0 नहीं है, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे आपका -1 है। तो सेम वही क्वेश्चन है भी स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको चेक करना है सततता। तो x बराबर 0 पे चेक कर लीजिए, यदि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी तो आप बोलेंगे फलन क्या है, प्रत्येक बिंदु पर सतत है। तो इसको भी किस पे चेक करना है स्टूडेंट्स, 0 पे। नियम वही पूरा एकदम LHL RHL, बस इसमें क्या होगा जब 0 माइनस h करोगे तो आप फार्मूला जानते हो, कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, साइन माइनस थीटा, ध्यान देना माइनस साइन थीटा होगा, बट अगर कास के साथ आएगा माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। तो सेम क्वेश्चन आपको जैसे 24 करना है वैसे ही 25 करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पे निर्देश दिया गया क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक प्रत्येक में आपको k का मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे लगाया था, यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा था, जहां हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, सेम उसी तरह आपको करना है क्वेश्चन नंबर 26 से लेके कहां तक, 29 तक। तो चलिए इसमें से हम एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कैसे करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या दिया गया, फलन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू k cos x बटे पाई माइनस 2x, और दूसरा फंक्शन दिया गया 3 यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और यदि x इक्वल टू पाई बाई 2 हो। ओके स्टूडेंट्स,
आपको इसको चेक करना है, जबकि ये फलन क्या है, सतत है। 26 से लेकर 29 तक जितने भी क्वेश्चन है सब में फलन सतत दिया गया है। आपको चेक करना है जो उसमें अचर राशि होगा, जैसे इसमें अचर राशि सॉरी चर राशि जो होगा, तो इसमें चर राशि क्या है, के, तो हमें के का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो लिखेंगे क्योंकि फलन सतत है इसलिए LHL बराबर होगा RHL बराबर होगा फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अच्छा एक चीज, हाँ फलन क्या है आपका, सतत हमेशा, तो चेक किस पे करेंगे, x बराबर π/2 पर, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, π/2 से चेंज हो रहा है आपका। तो जिस पॉइंट से आपकी चेंजिंग स्टार्ट होती है उसी पॉइंट पे हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि उससे पहले तो फिक्स रहता है, उसके बाद भी फिक्स रहता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम कहीं यात्रा कर रहे हैं तो असतत कब हो सकते हैं, जैसे ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाएंगे तो आप कब चेंज हो सकते हो, स्टेशन पे। तो आपको कहाँ चेक करना पड़ेगा, स्टेशन पे चेक करना पड़ेगा। स्टेशन से पहले तो तुम ट्रेन में ही रहोगे, स्टेशन के बाद भी ट्रेन में ही रहोगे, बट स्टेशन पे एग्जैक्टली क्या होगा ये आपको नहीं पता। हो सकता है आप उतर जाएं, हो सकता है आप कंटिन्यू जाएं। ओके स्टूडेंट्स, या उतर कर कुछ सामान खरीदें फिर जाएं स्टेशन से, या जिस डिब्बे में बैठे हैं उस डिब्बे को छोड़ के अगले डिब्बे में जाके बैठ जाएं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, स्टेशन पे। तो स्टेशन पे चेक करेंगे क्योंकि उससे पहले और उसके बाद तो फिक्स है। तो यहाँ पे π/2 से पहले और π/2 के बाद तो सब फिक्स है, π/2 पे हम चेक कर लेते हैं। पर LHL चेक करिए, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2 fx इज इक्वल टू f π/2। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहे माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पे प्लस, हमने बताया था माइनस का मतलब LHL चेक कर रहे हो, प्लस का मतलब RHL चेक कर रहे हो। नाउ वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए क्या हो जाएगा, इस वहां पे आप लिमिट चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, लिमिट नहीं भी चेंज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग लिमिट चेंज करते हुए आ रहे हैं, इसमें भी लिमिट चेंज करेंगे हम लोग। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f π/2 माइनस h, π/2 से थोड़ा सा छोटा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f π/2 प्लस h, π/2 से थोड़ा सा बड़ा, इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 फंक्शन की वैल्यू। चलिए अब देखते हैं फंक्शन कौन काम करेगा स्टूडेंट्स। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 0 जब नहीं है अर्थात π/2 माइनस h का मतलब क्या हुआ, π/2 नहीं है, तो π/2 जब नहीं है तो क्या काम करेगा, k cos x बटे पाई माइनस 2x। तो चलिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, k cos π/2 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि जहां x है वहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, π/2 माइनस h, और बटे पाई माइनस 2 अंदर हो जाएगा π/2 माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू यहां पे रख दीजिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा k इंटू साइन सॉरी cos π/2 प्लस h हो जाएगा इसमें, बटे क्या है, पाई माइनस 2 π/2 प्लस h हो जाएगा, इज इक्वल टू फलन π/2 पे चेक करना है, तो π/2 पे क्या है 3, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं रखनी है, डायरेक्ट वैल्यू आती है, 3 HR फंक्शन है ये। तो अब देखिए सॉल्व कर लीजिए आगे इसको, तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये देखिए k इंटू साइन π/2 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा दैट मीन साइन थीटा हो जाएगा साइन h, π/2 का मतलब 90 डिग्री, और आपने पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, बटे पाई माइनस, ये देखिए 2 जगह जब अंदर बुला होगा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या स्टूडेंट्स पाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2h इज इक्वल टू, इसी तरह इसमें देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 k इंटू, देखिए cos π/2 प्लस थीटा,
cos 90 प्लस थीटा, दैट मीन्स दूसरे चतुर्थांश में चला गया, और दूसरे में cos कैसा होता है, माइनस हो जाता है, तो ये जाएगा माइनस साइन एच, माइनस साइन एच बटे पाई माइनस, देखिए 2 का अंदर गुणा होगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2h इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, 3। नाउ देखिए पाई से पाई स्टूडेंट्स क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पे भी पाई कट जाएगा। अब अगर हम लोग आगे देखें इसमें, तो लिमिट क्या हो जा रहा है, लिमिट k साइन h बाई 2h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, ये क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स, देखिए माइनस k साइन h, माइनस k साइन h बटे माइनस 2h इज इक्वल टू 3। आगे देखो स्टूडेंट्स, k बाई 2 बाहर कर दीजिए, तो k बाई 2 जैसे ही बाहर आएगा तो लिमिट क्या बचेगा, h टेंडिंग टू 0 साइन h बटे h, भाई बाहर क्यों निकलेगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू में तो लिमिट रखा है कि नहीं। इसी तरह दूसरे में देखेंगे तो यहां से भी k बाई 2 क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, अब देखिए माइनस 2h होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो k बाई 2 बाहर आ रहा है, तो k बाई 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बटे h आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इक्वल कितना ये 3, नीचे लिख देते हैं हम, तो k बाई 2 लिमिट साइन h टेंडिंग टू 0 साइन h बटे h इज इक्वल टू k बाई 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बटे h इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3। अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट्स, जब लिमिट 0 हो और साइन h बटे h हो तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कास भी होता तो भी उसकी वैल्यू क्या होती, 1 होती। टेन भी होता उसकी वैल्यू क्या होती स्टूडेंट्स, 1 होती। तो ये पूरी लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हो गया k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, इसी तरह ये भी हो जाएगा k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। अब k बाई 2 सेम ही चीज है, दैट मीन्स क्या हो गया k बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो k का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 गुना 6। इस प्रकार हमारी जो k की वैल्यू होगी वो 6 होगी। तो अगर k बराबर हम लोग 6 रखते हैं तो ये जो फंक्शन है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, सतत हो जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन वाले ने कहा था कि फलन सतत है, तो इसको सतत होने के लिए k का मान कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक बिंदु पे k होना, k इक्वल टू 6 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 क्वेश्चन तक आपको सेम प्रोसेस करना है। आपको वो फलन सतत बोला है तो जिस बिंदु पर यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है फंक्शन, उस बिंदु पे आप चेक करेंगे और उस पे LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने सारे सवालों को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। आगे क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।